परीक्षाओं को लेकर लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, एक उम्मीद रहती है कि हम इसमें बैठेंगे, पास करेंगे, हमको डिप्टी कलेक्टर की नौकरी मिलेगी। अब उस महत्वपूर्ण परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक हो जाता, मैं समझता हूँ पूरे व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करता है। और ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को न सिर्फ आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, बल्कि अपने पूरे सिस्टम में सुधार लाने की आवश्यकता है। ये जो अपने लोगों को हर संस्थान में बैठा देना, प्रिय पात्र लोगों को, तुम बीपीएससी के चेयरमैन हो जाओ, तुम बीपीएससी के मेंबर हो जाओ, तुम स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हो जाओ, असल समस्या यहाँ से शुरू होती है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो नीतीश कुमार सरकार के कार्यशैली पर अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसमें सोकॉज पूछना, डांट डपट करने की आवश्यकता नहीं है, ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। जो भी लोग जिम्मेदार हैं, अब पूरे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को डिजॉल्व करके नए लोगों को वहाँ बनाने की आवश्यकता है, नए चेयरमैन, नए मेंबर, और पूरे व्यवस्था को, पूरा उनका जो ऑफिस है, सिस्टम है, उसमें परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। ऐसा नीतीश जी करेंगे तो उम्मीद है कुछ सुधार हो सकता है। नहीं करते हैं तो ऐसे ही चलता रहेगा। अराजकता का माहौल है बिहार में, कहीं भी कुछ नहीं, भ्रष्टाचार, लूट खसोट चल रहा है। लेकिन परीक्षा का प्रश्न पत्र, परीक्षा में प्रश्न पत्र का लीक हो जाना, ये अपने आप में गंभीर भ्रष्टाचार है। और इसके लिए दोषी जो भी लोग हैं, मंत्री हो विभाग के या दूसरे लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी तो बोलते हैं कि उसका नाम बदल के बिहार पेपर लीक कमीशन करा जाना चाहिए। ठीक है, वो अपने अपने ढंग से लोग व्याख्या करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर लोगों में एक धारणा होती है कि ये अच्छी संस्था है, यहाँ बढ़िया से काम होता है, लेकिन वहाँ पेपर लीक हो जाना, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें वहाँ तक पहुँच गई हैं, ये उसी का नतीजा है। इसमें मैं समझता हूँ जो भी दोषी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बेस्ट तरीका है कि आप सारे सिस्टम को ओवरऑल करिए, हटाइए सबको, इन लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं है। पूरी व्यवस्था में तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है और सबके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। प्रेमचंद मिश्रा जी, किसी भी स्टेट के विधानसभा गेट पे, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के गेट पे खालिस्तान का झंडा लगा देना था, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ, ये सवाल तो उठेगा ही कि आप कौन सी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं विधानमंडल के भवन पर, विधानसभा के भवन पर। ऐसे चीज़ों में हल्के से लेने की आवश्यकता नहीं है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक नई कंट्रोवर्सी हो गई है ताजमहल को लेकर। उसके 22 जो दरवाजे बंद हैं उसको खुलवाने के लिए PIL डाला गया है। कहा जा रहा है कि शिव जी की प्रतिमा है, ताजमहल था। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, रोज नए नए गैर जरूरी मुद्दे सामने लाए जाते हैं। महंगाई या बेरोजगारी को लेकर कभी सवाल नहीं उठता है। महंगाई को कैसे कम करें, पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे कम हो, रसोई गैस की कीमत कैसे हो, खाद्यान्न की कीमत कैसे कम किया जाए, इस पर बात नहीं होती। रोजगार के सृजन कैसे हो, लोगों को नौकरी कैसे मिले, इसकी बात नहीं होती। ताजमहल की बात उठती है। मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं बजे, हनुमान चालीसा की पढ़ाई हो, हनुमान चालीसा पाठ किया जाए, ये सब गैर जरूरी मुद्दे हैं। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अपने इन हरकतों से बाज आना चाहिए और आम जनता को भी देखना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठकर इस तरह की बातों को सामने लाते हैं। ये गलत चीज़ हो रहा है। ऐसी चीज़ों का कोई भी लेना देना आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि 10 या 20 लोग का मिलकर किसी एक को नहीं हरा सकते हैं, हम लोग को 130 करोड़ जनता के साथ अटैच होना पड़ेगा। ये बड़े अच्छे विचार हैं उनके। लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि होती है, लेकिन जिस जनता ने मोदी सरकार को चुनकर भेजा, आज वो जनता करा रही है महंगाई से, तो उस जनता को सजा क्यों दे रहे हैं मोदी जी? तो लोकतंत्र की व्याख्या अलग अलग ढंग से नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल भी दिल्ली में क्या स्थिति कर दिया। शुरू में जो माहौल उन्होंने बनाया लोगों ने पसंद किया, लेकिन अब वो पुरानी बात पर ही चल रहे, कोई नयापन तो दिल्ली के लिए नहीं कर रहे हैं। वही स्थिति पंजाब की हो गई, जहाँ सत्ता में आए हैं तो जिन वादों को लेकर आए
उन वादों को लेकर अब कोई चर्चा वो नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि जो लोग राजनीति में हैं और सत्ता में आ गए हैं जनता के समर्थन से, उन्हें जनता से जुड़े सवालों को और वादा जो किए गए हैं उसको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। एक राजस्थान में मंत्री के बेटे पर रेप का आरोप लग रहा है। अब कोई गलत काम करेगा तो आरोप तो लगेगा ही। मैं समझता हूँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार सक्षम है ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई के लिए, और वह कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि वो शरद पवार से मिलेंगे, ममता बनर्जी से मिलेंगे, ओम प्रकाश राजभर से मिलकर एक ह्यूज अलायंस बनाएंगे 2024 के लिए। हर व्यक्ति को आज़ादी है गठबंधन करने की, विभिन्न दलों के नेताओं से मिलने की। अब वो भी मिलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, सब लोग मिलता है, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होती है। सभी लोगों को इस बात की छूट है कि वो विभिन्न राजनीतिक दलों से, समान विचारधारा के दलों से बात करें, उनके नेताओं से संपर्क बढ़ाएं और गठबंधन करें। 2024 में क्या गठबंधन होगी नहीं होगी वो तो हम नहीं जानते, वो भी भविष्य का प्रश्न है। लेकिन इस देश में कोई भी गठबंधन, कोई भी गठजोड़ बिना कांग्रेस पार्टी के संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है उसमें। मैंने कहा ना, बिना कांग्रेस पार्टी के कोई गठबंधन इस देश में नहीं चलने वाला है। मुगालते में लोग न रहें। बीजेपी को अगर हराना है तो कांग्रेस के साथ ही कोई गठबंधन, एक ठोस गठबंधन हो सकता है।